सदियों से हम अपने ऊपर पीले रंग का सूरज देखते आ रहे हैं। नाजरीन, ये सूरज की चमक ही है जो हमें दिन के वक्त रोशनी जैसी नेमत से नवाजती है। अगर सूरज ना होता तो हमारी ज़मीन तो क्या पूरा निज़ाम शमसी खा जाने वाली तारीकी में डूब जाता। इस तारीकी के अलावा भी सूरज की रोशनी हमारी ज़िंदगी में बहुत अहमियत रखती है। जैसा कि पौधों को अपनी खुराक बनाने के लिए सनलाइट की ज़रूरत होती है। तो मेरा नाम है उसामा भट्टी और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारा सूरज कैसे वजूद में आया, इसकी साख्त क्या है, क्या चीज़ इसे इतना गर्म बनाती है और इसकी रोशनी कब ख़त्म होगी। नाजरीन, हमारा सूरज और पूरा निज़ाम शमसी एक द्योहैकल बादल जो कि घूमती हुई गैसों और मिट्टी पर मुश्तमिल था, तकरीबन 4.5 अरब साल पहले वजूद में आया। कश्शे शकल की बदौलत इस द्योहैकल बादल में मौजूद गैसें आपस में कोलैप्स कर गईं। इस द्योहैकल बादल से बिखरने वाली ज़्यादातर चीज़ों ने दरमियान में इकट्ठे होकर सूरज बना दिया। पूरे निज़ाम शमसी में 99.8% मास सूरज पर मुश्तमिल है। हमारी कायनात में सूरज एक पीले रंग का बौना सितारा है जिसे निज़ाम शमसी का दिल भी माना जाता है। सूरज की कशिश शकल ही निज़ाम शमसी में बड़े से बड़े सियारे से लेकर छोटे से छोटे शहाब साकब को अपने मिदार में घूमने के काबिल बनाती है। ये बात अजीब और चौंका देने वाली होगी कि हमारे सितारे सूरज की तरह और भी अरबों सितारे इस मिल्की वे गैलेक्सी में मौजूद हैं। मुख्तलिफ सकाफ़तों में सूरज के मुख्तलिफ नाम हैं, लेकिन लातीनी ज़ुबान में इसे सोल कहते हैं। अगर हम साइज़ और डिस्टेंस की बात करें तो हमारा सूरज 4,32,168.6 मील रेडियस के साथ हमारी ज़मीन से बहुत बड़ा है। हमारा सूरज इतना बड़ा है कि ये 13 लाख ज़मीनें अपने अंदर समा सकता है। और अगर हम वज़न की बात करें तो हमारा सूरज 3,32,946 ज़मीनों जितना वज़न रखता है। ज़मीन से सूरज का फासला 930 लाख मील है। नाजरीन, सूरज हमें बहुत बड़ा लगता है, लेकिन इस मिल्की वे गैलेक्सी में सूरज से भी बड़े बड़े सितारे मौजूद हैं। सूरज और हर वो चीज़ जो इसके गिर्द घूमती है वो मिल्की वे गैलेक्सी में मौजूद है। हमारा पूरा निज़ाम शमसी सूरज समेत 4.5 लाख मील फी घंटा की रफ्तार से घूम रहा है। इतनी रफ्तार के बावजूद भी हमारे पूरे निज़ाम शमसी को मिल्की वे गैलेक्सी के गिर्द अपना एक चक्कर मुकम्मल करने के लिए 2300 लाख साल दरकार होते हैं। चूँकि सूरज एक सख्त जिस्म नहीं है बल्कि ये गैसों पर मुश्तमिल है, तो इसके मुख्तलिफ हिस्से अलग अलग रफ्तार से घूम रहे हैं। अगर एटमी एतबार से देखा जाए तो हमारा सूरज 91% हाइड्रोजन और तकरीबन 9% हीलियम पर मुश्तमिल है। वज़न के एतबार से सूरज पर 70.6% हाइड्रोजन और 27.14% हीलियम मौजूद है। सूरज का इतना सारा वज़न कशिश शकल यानी कि ग्रेविटी की वजह से आपस में जुड़ा हुआ है। सूरज अपने अंदर 6 इलाके रखता है, जिनमें से पहला कोर, दूसरा क्रोमोस्फेयर, तीसरा रेडिएटिव जोन और चौथा कनेक्टिव जोन, पांचवा आउटर सरफेस जिसे हम फोटोस्फेयर भी कहते हैं, और सबसे आखिरी वाला हिस्सा आउटर कोरोना कहलाता है। नासरीन, सूरज के पहले हिस्से कोर का दर्जा हरारत 150 लाख डिग्री सेल्सियस है। और नाजरीन, इतना ज़्यादा दर्जा हरारत थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन को बरकरार रखता है। ये एक ऐसा अमल है जो छोटे एटम्स को मिलाकर बड़े बड़े ऑब्जेक्ट बना देता है जो बाद में एनर्जी की एक वसी मिकदार खारिज करते हैं। नाजरीन, सूरज की कोर में हाइड्रोजन एटम मिलकर हीलियम बना देते हैं। कोर में मौजूद ये एनर्जी सूरज को ताकत देती है और इस ताकत की वजह से ही सूरज हरारत निकालता है जो कि हम तक पहुँचती है। सूरज की कोर से इसकी बैरूनी सतह तक एनर्जी को आने में 1,70,000 साल लगते हैं और इसकी बैरूनी सतह तक आते आते सूरज का दर्जा हरारत सिर्फ 6,000 डिग्री सेल्सियस तक रह जाता है। लेकिन यह दर्जा हरारत भी इतना ज़्यादा होता है कि यहाँ पर न सिर्फ डायमंड और ग्रेफाइट पिघलेगा बल्कि उबलने लगेगा। लेकिन हैरानकुन बात यह है कि सूरज के एटमॉस्फेयर का दर्जा हरारत ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ 35 लाख डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है। ये एक पुरसोज और ऐसा राज है जो 50 साल से मिस्ट्री बना हुआ है। अगर हम इसके मून्स की बात करें तो सूरज और इसकी तरह के बाकी तमाम सितारों के चांद नहीं होते। अलबत्ता ये ऐसे सियारे ज़रूर रखते हैं जिनके चांद होते हैं, जैसा कि हमारी ज़मीन। सूरज बजाते खुद ज़िंदगी जैसी कोई चीज़ नहीं रखता और वजह इसका बहुत ज़्यादा दर्जा हरारत और सतह का सख्त ना होना है।
لیکن اپنی حرارت اور روشنی کی وجہ سے اس نے زمین پر زندگی کو ممکن بنا دیا ہے۔ سورج کا میگنیٹک فیلڈ بہت زیادہ ہوتا ہے اور دوسرے سیاروں تک اس کا میگنیٹک فیلڈ سولر وائنڈز کی شکل میں پہنچتا ہے۔ چونکہ ہمارا سورج ایک ستارہ ہے تو ایک نہ ایک دن اس کی انرجی ختم ہو ہی جائے گی، اور اس چیز کو اسلام میں قیامت کا نام دیتے ہیں، جو کہ برحق ہے، اور قیامت نے ایک نہ ایک دن آنا ہی ہے۔ جب سورج کی روشنی ختم ہو جائے گی تو یہ مرجھا جائے گا اور اتنا بڑا ہو جائے گا کہ یہ اپنے نزدیک ترین 2 سیاروں کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ ناظرین، سائنس کے مطابق 6.5 ارب سال بعد سورج ختم ہو جائے گا، یعنی کہ قیامت آ جائے گی۔ لیکن ناظرین، دین اسلام میں ہمارا ایمان ہے کہ قیامت کا علم صرف اللہ کو ہے۔ قیامت برحق ہے اور اسے ایک نہ ایک دن ضرور آنا ہے۔ مزید انٹرسٹنگ ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور ہم ملیں گے آپ کو ایک اگلی انٹرسٹنگ ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔